अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, आज सफाई का काम कर रहे हैं और सुबह का हो रहा है वक्त 10:30, करीब 10:30 बज चुके हैं। हमारा नाश्ता हो चुका है और हम काम में लग गए हैं, क्योंकि जल्दी काम में लग जाने से थोड़ा सा बाइक जो टाइम होता है आने का 1 बजे, तो 1 सवा बजे तक आती है। तो उसके पहले सारी काम कर ले तो हमारे पास अभी 3 घंटे, 3.5 घंटे करीब है कि वो 1 डेढ़ बज जाती, तो उस टाइम वो बर्तन धो लेती है। इस बीच हम और भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। और इससे ज़्यादा काम करेंगे तो वैसे भी थक जाएंगे, तो इसलिए जितना हो सकता है आज उतना काम करेंगे। तो देखिए, करीब करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका था, जाला नहीं निकला था, तो जाले हो गए थे। 1 महीना नहीं होने लगता कि जाले आ जाते हैं, और जाले आ जाने से घर में कोई भी आने जाने वाला होता है और उनकी नज़र आपके छत पे पड़ती है और जाले दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो भी, और साथ ही साथ जो फ़ैन होता है उसमें भी जाले हो जाते हैं। और वो फ़ैन वाले तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि फ़ैन काफ़ी टाइम चलता रहता है तो उससे पूरे जाले हो जाते हैं। तो बस उसको भी झाड़ू से हमने झड़ा दिया था और काफ़ी जाला उसमें से भी निकला है। और साफ़ भर नहीं कर पाए, पानी से फिर साफ़ करते हैं। होता ये है कि हम नहीं साफ़ कर पाते, पानी वाला ऊपर चढ़ के करना होता है। तो इसलिए हम जब अपना वहाँ रहते थे, दुर्ग में रहते थे, तो होता ये था कि हमारी जो बाई थी वो कर देती थी। लेकिन हुआ ये कि अब यहाँ आने के बाद में थोड़ा हस्बैंड कर देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे तो ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। और तो इस वजह से अभी है नहीं हस्बैंड, तो अब आएंगे जब ही एक बार और जाला साफ़ करके फ़ैन का फिर सफाई कर लेंगे। तो कम से कम जाले निकल गए तो साफ़ हो गया फ़ैन। तो बस इस तरह से फिर हमारे ये जो ड्रेसिंग है इसको हटा के हमने साफ़ किया। होता ये है कि आप जब कभी भी आपका मन करे तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसके पीछे जाले हो जाते हैं, और झाड़ने से काफ़ी गंदगी निकल आती है और ख़ुद को भी लगता है कि हाँ, हमने इसकी सफाई कर ली है और अब अच्छा लग रहा है, और अब इसे हम 1 महीने तक हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह की सफाई, छोटी छोटी सफाइयाँ ही बहुत बड़ी सफाई हो जाती है और घर अच्छा लगने लगता है और मन को भी सुकून मिल जाता है। तो बस एक बेडरूम हमने ये साफ़ किया, पूरा घर का जाला तो पूरा घर का ही निकाला हमने। और ये कंप्यूटर टेबल था तो इसको भी हटा के साफ़ किया। साइड में ड्रम था उसको भी हटाया। तो इस तरह से हटा हटा के साफ़ कर लिया। और जो दीवारें होती है उसमें भी झाड़ू फेर देने से उसमें जो डस्ट होती है, अब भी जो गर्मियाँ हो रही थी तो उस टाइम में बहुत डस्ट होती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत धूल हो जाती है। अब बारिश हो गई है तो अब थोड़ा कम डस्ट होगी। अब पलंग तो ऐसा होता है कि हटा तो सकते हैं नहीं, आजकल का पलंग ऐसा हो गया है। तो बस उसके बाद हम आ गए थे अपने किचन में जाला निकालने। और होता ये है कि पूरे घर की तो सफाई आप क्लीन जाला निकालने का दिखा नहीं पाते, क्योंकि वक्त तो बहुत कम होता है जो आपको वीडियो में मिल पाए। तो हम यहाँ आने के बाद में हमने हमारा किचन भी फैला पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चले समेटना भी है तो पहले जाला निकाल लेते हैं, उसके बाद झाड़ देंगे। और साथ ही साथ हमारे ज़ूबी भी घूमते रह रही थी, क्योंकि उसको बिल्कुल जहाँ जाओ वहाँ आना ही है। बहुत ज़्यादा मतलब काम बिल्कुल सोचती है कि जो काम कर रहे हैं वो आप बैठ के देखते रहती है। और ये जो दरवाज़े पे बास्केट लगा के रखे हैं हम लोग ने उसी के लिए से रखे, क्योंकि वो क्या करती है कि बाहर भाग जाती है, तो पूरे टाइम दरवाज़ा बंद करके रहना भी बहुत मुश्किल वाला काम है। तो इस तरह से थोड़ा सा सेफ़ रहता है, वो फिर जाती नहीं है। तो हम लोग ने फिर यहाँ ये वाले बेडरूम में आके हमने सफाई की। 2 दिन से बारिश भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश के साथ साथ अगर बारिश रुकती भी है तो पूरा बादल छाया रहता है, काला बादल हो जाता है। और काफ़ी मतलब मौसम बाहर का तो काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन घर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि आपको फ़ैन से काम चल जा रहा है, रात में भी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती, ना ही दिन में चलाने की ज़रूरत पड़ती है। एसी से थोड़ा आराम मिला है और फ़ैन से काम चल जा रहा है।
तो बस लेकिन यह है कि अब धूप जैसी निकलेगी 2-3 दिन तो फिर वैसे ही गर्म हो जाता है। अभी तो 1-1.5 महीना करीब करीब ऐसे ही चलेगा। तो ये देखिए ये बेडशीट थी, इसमें से ये भी उठाना था। तो रोज़ सोच रहे थे कि साफ झटकेंगे और उसको साफ बेडशीट बिछाएंगे, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमने सोचा चले आज झटक लेते हैं और सारी चीज़ें हो जाएगी, सफाई अच्छा लगेगा। और बारिश की वजह से थोड़ी सीलन सीलन टाइप की भी हो जाती है, तो घर भी थोड़ा खोल दो तो हवा मिलती है। तो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद आ गए थे किचन में जब हम, तो फिर हमने सोचा कि चले ये जो है इसमें कुर्सी में रबर बैंड लगे हुए होते हैं। जब आपको कोई चीज़ आती है तो रबर बैंड कहाँ लगाएं, तो हमारी आदत है कि हम डाइनिंग की कुर्सी पे लगा देते हैं। तो काफ़ी रबर बैंड फंसे हुए थे तो सबको निकाले, और एक तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था, उसमें से टाइट हो गया था। और ये जो टेबल कवर है तो इसको हमने बाहर निकाल के साफ़ नहीं किया, क्योंकि बीच में ही सफाई की थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि ऐसे ही सफाई कर लेते हैं। नीचे से टेबल के नीचे में जो भी जाले होंगे उसको निकाल दिया, कुर्सी हटा के झाड़ दी, क्योंकि रोज़ तो ऐसी साफ़ सफाई नहीं होती है। तो इसको भी साफ़ करने के लिए इसे हटा के हमने साफ़ कर दिया था। और इसी तरह धीरे धीरे काफ़ी काम हो जाते हैं। घर के तो बहुत से काम होते हैं, अभी तो वैसे भी बहुत से काम करना है। अभी तो इसमें तो थोड़ा सा ही है, और भी काम है, लेकिन थक गए थे इतना ही करके। तो हमने सोचा कि चले अब रोज़ ही थोड़ा थोड़ा काम करना है। और हस्बैंड भी घर में नहीं है, तो कम से कम ये है कि उसका इस्तेमाल करा जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर खाने की फ़िक्र होती है। अब हम और अयाज़ है, तो हमें अपने टाइम से जब भी हमको खाना खाने होता है तो हम उस हिसाब से बना लेते हैं और खा लेते हैं। और अभी बीच में ही किचन का हमने सफाई में हमने किया था, माइक्रोवेव और फ्रिज को साफ़ किया था। इसलिए हमें अभी फ्रिज वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो मिक्सी है वो ख़राब मतलब गंदी हो गई है, तो बस उसको साफ़ करना रहेगा। और देखिए ज़ुबी बैठी हुई थी, बहुत परेशान कर देती है। और ये क्या कर रही है आजकल, प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ती थी लेकिन आजकल प्लेटफॉर्म पे भी चढ़ने लगी। तो उससे क्या हो गया है कि बहुत डर हो गया है। तो क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ें गरम गरम भी होती हैं, कोई चीज़ से जल जाए, तो ये सब चीज़ों का डर होता। तो अभी हमेशा तो डर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि आज ही के दिन हुआ ये कि वो हम नाश्ता बना रहे थे और वो तवा तेज़ पे था, और वो पानी के लिए हमने उसको ये किया, तो वो साइड से होते हुए गई। तो उसकी जो दुम थी, दुम हल्की सी जल गई, जैसे जैसे हाथ से बाल जल जाते हैं उसी तरह से। फिर एकदम बदबू आई, तो बहुत ज़्यादा बस ये है कि तवे में मुंह नहीं लगाई। तो बस यही चीज़ों का डर बहुत ज़्यादा हो गया। और बंद तो रह नहीं पाती है कि कमरे में बंद कर दो कि थोड़ी देर जब तक खाना खाते हैं हम लोग तभी बंद रहती, वरना वो बाहर ही रहती है। और बाहर भी बहुत देखना पड़ता है, जब अगर खुला रहे तो फिर गैलरी में ऊपर चढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा उसको देख रेख करना होता है। उसके लिए बेल्ट भी लाए थे, लेकिन बेल्ट बांधती नहीं है, बड़ा हो गया था उसके गले में, और वो परेशान हो जाती है जब बेल्ट बनता है तो बस उसको देखते ही रहते हैं। खैर हम लोग ऐसा है। तो बस ये यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म था ये डेली तो साफ़ होता ही रहता है, कपड़े से पोंछते रहते हैं तो अच्छा साफ़ हो जाता है। लेकिन 8 दिन हफ्ता 10 दिन में होता ये कि थोड़ा इस तरह से सफाई कर लेने से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस हमने सर्फ वगैरह का और ये सब साफ़ करने के लिए लगा दिया था, और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। वैसे तो उसमें हल्का हल्का गर्म पानी से भी धो लो तो काफ़ी अच्छी जो चिकनाई होती है प्लेटफॉर्म वगैरह की तो वो हो जाती है। लेकिन हमने आज खैर नहीं किया इसको, जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तो अब गर्म पानी से करेंगे। और तो फिर ये देखिए जो मटका है, तो ये मटके का पानी अभी तो करीब करीब कोई पीता नहीं, सिर्फ अभी हम ही पी रहे हैं। और होता ये कि हम एक्स्ट्रा टाइम में, जिस तरह रात में सोने के टाइम है, सुबह नाश्ते के टाइम है, शाम में कॉफ़ी पीते हैं उस टाइम है, तो हम मटके का पानी पीते हैं। और सिर्फ खाना खाने के टाइम में हम फ्रिज का पानी पीते हैं, वो भी मिक्स करके पीते हैं, खूब ठंडा नहीं पीते हैं। फिर सोचते हैं कि हटा के रख दें, लेकिन नहीं, ज़रूरी होता है थोड़ा सा। कभी कोई आता भी है तो वो भी मांगता है कि फ्रिज का पानी नहीं, तो इस वजह से सही रहता है। लेकिन वही जगह नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि मटका हटा दें। लेकिन चलिए अभी 1 आध महीना करीब करीब तो रखते हैं, उसके बाद तो फिर हट ही जाता है वैसे भी।
और ये जो प्लेटफॉर्म में है तो होल होने की वजह से पानी अंदर चला जाता है, तो बहुत देख के आराम से करना पड़ रहा है। कितने भी आराम से करो लेकिन ऐसा होता है कि नीचे चला ही जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए डेली तो हम इसलिए कपड़े से ही पोंछते हैं, लेकिन फिर भी महीने में 2-4 बार तो करीब करीब साफ धो के ही करना चाहिए। तो बस हमारा ये प्लेटफॉर्म था ये भी साफ़ हो गया और काफ़ी अच्छा लगने लगता है सफाई होने से। अब जैसे घर की और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सफाई करना है। जैसे अब चेयर है, प्लास्टिक की जो चेयर होती हैं वो हैं, वो धोना है। और ट्यूबलाइट वगैरह है उसको पोंछना है। बल्ब बहुत दिन से साफ़ नहीं हुए हैं तो उसको धोना, साफ़ करना। और जो सीनरी वगैरह होती है, घड़ी है, उसको निकाल के साफ़ करना है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस अब वो सारी चीज़ों को करना रहेगा। तो बस धीरे धीरे करते रहेंगे और कम से कम सफाई तो हो जाएगी घर की। सिंक तो रोज़ बाई धो लेती है तो इतना गंदा नहीं होता है, और हम नहीं धोते हैं सिंक को क्योंकि वो बर्तन धोती है यहीं पर, तो वो साफ़ कर देती है। तो बस हम नल वगैरह जो साइड में ये पूरा प्लेटफॉर्म का ऊपर की जो टाइल्स है उसको साफ़ कर रहे हैं। कभी कभी लगता है भाई जी देर से भी आती है तो अच्छा रहता है, कम से कम जो सुबह का टाइम होता है तो यूज़ हो जाता है। और कोई मेहमान भी आता है तो नाश्ता वगैरह देर से होते हैं, 11-11 बज जाता है नाश्ते में, तो फिर खाली करते कराते 12 ऐसे ही बज जाता है। सारी चीज़ों में समेट दो, कर दो, तो फिर इत्मीनान से आती तो वो भी अच्छा रहता है। और काम करने में इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बहुत परेशानी लगती है। बस बैठे रहो तो फिर नहीं लगेगी आपको गर्मी। फ़ैन में काम चल जा रहा है और बारिश भी बाहर है, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश हो रही है। और गर्मी तो अपने हिसाब से बोलती है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। काम करने में तो ऐसे भी ज़्यादा गर्म लगता है। तो बस इस तरह से हम फिर भीग गए थे। प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने से पानी कितना भी छींटे आते ही होते हैं, तो हम भीग गए थे। तो फिर हम इसके बाद में फिर कोई काम नहीं किए, नहा लिया था फिर, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। गीले में बिल्कुल भी नहीं बन पाता, गीला गीला लगता है तो फिर कोई काम नहीं होता। और फिर उसके मधु के आने का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि चले अब कल कर लेंगे जो भी बचा काम है। तो बस आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।